जनपद पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने जा रहा यात्रियों से भरा एक वाहन लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 बच्चों सहित एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया है। ये दुखद घटना है कि कुछ लोग जो है नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए उधम सिंह नगर से आए थे और लक्ष्मण झूला और जो है नीलकंठ महादेव के बीच में एक कोई जगह है, उस जगह पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जिसमें जो है मौके पे जो है पुलिस फोर्स पहुंच गया था हमारा और रेस्क्यू किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल जाकर इसमें 3 लोग मर गए थे और बाकी का इलाज जो है हॉस्पिटल जो है एम्स जो है ऋषिकेश में चल रहा है। अभी इस चीज़ का पता नहीं चला है, इसकी जांच जो है गए थे हमारे एसओ साहब भी गए थे मौके पे, एसएचओ साहब गए थे और अधिकारी और भी गए थे, तो इसमें जांच की जा रही है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अप्रैल माह से शुरू हो रही आगामी चारधाम यात्रा में यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं समय रहते चाक चौबंद की जा रही हैं। चारधाम यात्रा मार्गों के साथ पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं यात्रा मार्गों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत यात्रा के दौरान न हो। वहीं रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रियों को धाम तक पहुंचाने वाले घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर किया जाए, इसकी जिम्मेदारी पशु चिकित्सक अधिकारी को दी गई है। जबकि चारधाम में आकस्मिक सेवा के तौर पर हेली सेवा की व्यवस्था भी की गई है। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चारों धामों में पहले पंजीकरण 2 धामों के लिए था, अब चारों धामों के लिए भी पंजीकरण खोल दिया गया है और सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था उसमें सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों में और पैदल जो धामों के स्थान हैं वहाँ पर जिलाधिकारी स्तर से उनको तैयार किया जा रहा है। जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य और सफाई के लिए नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत और सुलभ जो संस्था है वो कई जगह कार्य कर रही है। नए शौचालय भी इस वर्ष चारधाम रूट पर बनाए गए हैं, जिन्हें संचालित किया जाएगा, कुछ निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा पैदल मार्गों पर भी शौचालयों की संख्या बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विभिन्न स्तर पर कार्रवाई गतिमान। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार में बीजेपी विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से विगत दिनों संपन्न हुए बजट सत्र के सदन संचालन एवं कार्रवाई से संबंधित विषयों पर जानकारी ली। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों सहित कई समसामयिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। पौड़ी जिले में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बेमौसम बरसात की मार जहां प्रत्येक क्षेत्रों के किसानों पर पड़ रही है। किसानों का कहना है कि अब फसल पकने का समय हो गया था, ऐसे में बारिश फसलों को नष्ट कर रही है। वहीं मार्च के महीने में हुई इस बारिश से जनपद के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। एक बार फिर बंद पड़े स्वेटर निकल चुके हैं। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार पौड़ी में ही नहीं बोलूँगी मैं, उत्तराखंड में बारिश तो असमय हुई है। जब बारिश का टाइम था तब तो हुई नहीं बारिश, लेकिन अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मतलब मिड मार्च होने वाला है। तो आज बारिश हुई है और बारिश तो लगभग कम ही देखने को मिली, लेकिन ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से जो है फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और फिर से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है पौड़ी में। बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी भी बारिश लगी हुई है। इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी, तो काफ़ी शानदार मौसम आज हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी पौड़ी में तो नहीं हुए थे गर्म कपड़े बंद, जैकेट वगैरह चल ही रहे थे, लेकिन और जगह के अकॉर्डिंग पौड़ी में भी ठंडा है ही। और इससे पहले वायरल फीवर चल रहे थे, तो बारिश की वजह से थोड़ा बारिश हो गई है, तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ये फीवर वगैरह में। शहर कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के घर पुलिस भेजकर डराने धमकाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया। भारी बारिश और कड़ाके की सर्दी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने का विरोध किया और पुतला दहन किया।
देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि कल दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार की शय पर राहुल गांधी जी के घर पर जाकर जो अभद्रता की है और जो भी उन्होंने किया है वहां पर कार्रवाई, उसको लेकर पूरा जो हमारी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस है, उसकी घोर निंदा करती है। और हम ये भाजपा सरकार को बता देना चाहते हैं कि जिस तरह की दबाव की राजनीति वो लगातार पूरे देश में कर रही है, हमारे नेताओं पर जिस तरह के अनाप शनाप मुकदमे, अनाप शनाप जांचें जिस तरह की जा रही है, वो सिर्फ राहुल गांधी जी का भय है पूरे भाजपा सरकार को, क्योंकि राहुल गांधी जी से वो डरती है। जिस तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में की, जिससे पूरे भारत के लोग, आम जनमानस उनके साथ जुड़ा, उसको लेकर वो लोग भयभीत है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें हार का मैदान देखना पड़े, इसलिए वो भय के कारण इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और हमारे नेता के खिलाफ जो अनाप शनाप जांचें और कार्रवाई कर रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हुए हम भाजपा सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब 2024 कांग्रेस का समय है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में फिर सरकार बनाएगी। और भाजपा के द्वारा जो ये पूरे जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको पूरे कटघरे में खड़ कर भाजपा को उनसे भी इसी तरह के जवाब सवाल खड़े किए जाएंगे। श्री राम गोधाम सेवा समिति के संस्थापक जगदीश प्रसाद भट्ट एवं संरक्षक मोहन काला के अथक प्रयास से एवं समस्त संत समाज के शुभाशीष से 21 मार्च से 27 मार्च 2023 तक गढ़वाल मंडल क्षेत्र में गौ माता की सेवा, संरक्षण एवं संवर्धन की अभिलाषा में गौ बचाओ जन जागरण यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में स्वामी रमेश आनंद महाराज, महंत रवि प्रधानाचार्य, महामंडलेश्वर स्वामी दयाराम दास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वर दास महाराज समेत देवभूमि उत्तराखंड के सभी संत समाज, वैष्णव जन, साधु, विरक्त जन, महामंडलेश्वर आचार्यगण बढ़ चढ़कर सम्मिलित होंगे। पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी एक दिवसीय दौरे पर चौकोड़ी और बेरीनाग पहुंचे। इस दौरान चौकोड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता धीरज बिष्ट के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली से कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया। लो नेवी के अतिथि गृह में आयोजित सम्मान समारोह में कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत स्थान है। विकास का अगला दशक उत्तराखंड का है। इस संकल्प लिया है कि यहाँ हम उत्तराखंड को अगली सदी, अगली जो दशक है उत्तराखंड का होगा। वो होगा कब? जब हम स्वरोजगार करेंगे, हम सब लोग अनेक स्टार्टअप शुरू करेंगे। अनेक ऐसे काम हैं जो सरकार सहायता कर रही है, वो पेड़ लगाने के लिए, फल लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए, सब्जी उगाने के लिए, दूध पैदा करने के लिए, हर चीज़ के लिए सहायता दे रही है। यानी अगर आपको कोई आम का पेड़ लगाना है, लीची का लगाना है, कीवी का लगाना है, यदि उसकी पेड़ की कीमत 1 रुपया है तो आपको केवल 20 पैसा देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उत्तराखंड आत्मनिर्भर बने। लालकुआं क्षेत्र के बिंदु खता स्थित संजय नगर तृतीय की अंबेडकर पार्क सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन होने पर समिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके बाद पदाधिकारियों ने पार्क का सौंदर्यीकरण करने और समिति में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समिति द्वारा पिछले लंबे समय से अंबेडकर पार्क की देखरेख के साथ अन्य कार्यक्रमों को किया जा रहा है। इसके अलावा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती भी पिछले लंबे वक्त से पार्क में मनाती आ रही है। ये समिति का मेन उद्देश्य यह है कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना और समाज के प्रति और जो यहाँ पर एकजुटता लाने की जो प्रयास है हम लोगों का, और उसमें जो है ये समिति काम करेगी। और यहाँ पर लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय खोलने का जो है हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लाने का जो है हम बिंदु खता में एक बहुत बड़ा विशाल फील्ड बनाने का काम कर रहे हैं इसको। और इसमें हमारा उद्देश्य है कि इस माध्यम से हमारे बिंदु खत्ता का एक आज रजिस्टर्ड हुआ है, ये जो समिति रजिस्टर्ड हुई है, ये पूरे हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है एक मिसाल बने। और इसमें हम काम करेंगे, मन धन लगा करके, तन मन धन लगा करके इसमें काम करेंगे। और अच्छा प्रयास होगा कि इसमें और आगे को अच्छे व्यक्ति इसमें शामिल हों। और रमेश जी के प्रयासों से ये जो है 4 दीवारी का काम किया गया। और आगे अभी इसमें बड़ा ये कहते हैं टीन सेट बनना है, और इसमें जो है मंच बनना है, गेट लगना है, कई और भी प्रयास हैं, पुस्तकालय आना है।
और इसमें जो है हमें आपत्ति ये आ रही थी कि ये समिति रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हमको इसको जो है रजिस्टर्ड कराना पड़ा। और अंबेडकर पार्क में भी जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न संगठनों के जागरूक लोग हैं और वो इस समिति में जुड़े हुए हैं। और इस समिति का मुख्य काम ये है कि जो दमित लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं और अंधविश्वास में हमारा जो समाज झगड़ा हुआ है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और अंबेडकर जयंती हम यहाँ पर हर साल मनाते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जो लोग हैं उनको बताते हैं कि कैसे बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया और उनके द्वारा जो हमें अधिकार मिले हैं उनका हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसको लेकर हमें लड़ना है। और सारी जो जितने भी हम यहाँ पर लोग एकजुट हैं ये सब अंबेडकर पार्क समिति के लोग हैं और ये विभिन्न पूरे बिंदु खत्ते के लोग हैं। कोई रावत नगर से है, कोई संजय नगर से, कोई हल्दूदार से है, कोई खैरानी से है, अलग कोई घोड़ानाला से, अलग अलग जगह से लोग हैं और सारे जगह के लोग ये इकट्ठे होकर यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाते हैं। और मुख्य उद्देश्य यह है कि भैया बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाना है। इससे पहले जो हमारे जो अंबेडकर समिति ने लगातार संघर्ष करने के बाद जो हमारे पूर्व विधायक थे नवीन चंद दुमका जी है, उनने यहाँ पर 4 दीवारी की और यहाँ पर 3 सेट का आधा काम रहा है और गेट लगाना है, तो ये काम रहा है। बाकी यहाँ पर 4 दीवारी और तो हो गई है, लेकिन जो 3 सेट लगना है और एक बड़ा 3 सेट बनना है यहाँ पर और गेट लगना है। कुछ भवन जर्जर स्थिति में एक भवन उसकी मरम्मत होनी है। इसको लेकर हम विधायक जी से अनुरोध करेंगे, उनके पास जाएंगे और विभिन्न जो भी लोग जागरूक लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं जो पार्क के लिए फंड करेंगे और सहयोग करेंगे, तो इस काम को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। कि बिंदु खत्ता क्षेत्र के संजय नगर 3 में जो अंबेडकर पार्क है इसका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पिछले 40 साल की वसासत में ये मांग बार बार जनता के द्वारा उठाई जा रही थी कि बिंदु खत्ता क्षेत्र के संजय नगर 3 में जो अंबेडकर समिति है इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर हम सरकार की तरफ से जाते थे वो वही पूछते थे भाई इस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ। आज इस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन होगा। आज से 2-3 साल पहले अंबेडकर सेवा समिति की एक गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे रमेश भाई जी और उम्मीद राम जी, सुरेंद्र जी। इनके अथक प्रयासों द्वारा ये बार बार दफ्तरों में जाके जो कमियां थी उनको दूर करते थे। उन्हीं के द्वारा आज ये जो है हमें मिला परिणाम कि अंबेडकर का ये उद्देश्य रहेगा कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आएंगी या सरकार की तरफ को हम योजनाएं पहुँचाएंगे कि क्षेत्र में जो विकास कार्य करना है, क्षेत्र के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो भी जनता की मांग होगी उसको हम आगे पहुँचाएंगे।